जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान के चमत्कार की एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी राजस्थान जिले की है। राजस्थान में हुआ भगवान का चमत्कार देखकर लोगों को भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस कहानी में जो नाम है बस वो काल्पनिक है, वरना ये सच्ची घटना है। राजस्थान में एक ऑटो चालक नत्थू रहता था। नत्थू के पास उसकी पत्नी और 3 बेटियां परिवार में थी। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करता था। नत्थू बहुत ही नेक और साफ दिल का इंसान था। वह कभी भी किसी के भी काम को मना नहीं करता था। हमेशा कोई भी उसे कोई भी काम कहता, वह हाँ में ही जवाब देता था। कोई उसे रात को 1 बजे कहीं चलने के लिए कहता था तो नत्थू रात को 1 बजे ही उठ जाता था। नत्थू बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। उसकी सच्चाई और नेक दिली पर सबको इतना विश्वास था कि आधी रात को भी महिलाएं उसके ऑटो में बेझिझक अकेली बैठकर आ चली जाती थी। नत्थू को भी अपनी ईमानदारी और भगवान पर पूरा भरोसा था। नत्थू हमेशा ही शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। वह सोमवार के दिन भगवान के पास जरूर जाता था। मंदिर में दिया जलाकर भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करता था कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं। आज जब सोमवार के दिन नत्थू मंदिर में गया तो वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, आपकी दया से मैंने मेरी बेटी की 12वीं पास करा दी है। नत्थू की 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब नत्थू ने उसकी पढ़ाई को पूरा करा के उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और बाकी की दोनों बेटियां अभी पढ़ाई कर रही थी। नत्थू ने अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता खोजना शुरू किया तो नत्थू को कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह नत्थू बहुत ही गुणी इंसान था, उसी तरह उसकी बेटियां भी एक बेटे की तरह फर्ज निभाती थी। हमेशा अपने पिता का बहुत ध्यान रखती थी। इसीलिए उसको अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। उसने अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे, सुशील और सुंदर नौकरी वाले लड़के के साथ कर दिया। अब उसकी बेटी की शादी में कुछ ही समय शेष था। नत्थू ने जल्दी जल्दी सारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। भगवान की दया से उसने मेहनत करके इतना पैसे का जुगाड़ कर लिया था कि वह सब सामान भी ले आया था। अब आज सोमवार के दिन नत्थू भगवान के पास मंदिर में गया और मंदिर में जाकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कहने लगा, हे भगवान, आपने हमेशा ही मेरी सहायता की है, आगे भी करना। मैं अपनी बेटी का रिश्ता खोजने लगा, उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा परिवार दिलाया। मैंने सब सामान भी जोड़ लिया है, सब तरह के जो जवाहरात कंगन मुझे देने हैं वो भी बनवा लिए हैं, सामान देना है वो भी ले आया हूँ और खाने की सामग्री भी ले आया हूँ। आपकी दया से सारे कार्य अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं। यह प्रार्थना करके नत्थू अपने घर की तरफ लौट आया। घर आकर नत्थू ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, देखो बेटी, बेटी तो पराया धन होती है, इसलिए शादी करके एक ना एक दिन उसे दूसरे घर जाना पड़ता है।
अब तुम्हारा भी पढ़ाई के बाद मैंने रिश्ता किया, बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें शायद कोई दुख नहीं होगा, और जितना मुझ गरीब से बन सका उतना मैंने तेरे लिए सामान की सुविधा भी जुटाई है। हर तेरी सुख सुविधा को देखकर मैंने सामान भी ला दिया है, और फिर भी मुझसे कोई कमी हो तो मुझे माफ़ कर देना, और बस मेरी इस बात का मान रखना कि अपने ससुराल में कभी भी मेरी इज्जत को कम मत होने देना। मेरी इज्जत सम्मान को ऊपर रखना। सास ससुर अगर तुझे डांट भी दे तो उनकी डांट को इस तरह सुनना जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांट रहे हो। अगर कोई तुझे किसी काम के लिए कहे तो तेरी जुबान पर कभी भी ना नहीं आनी चाहिए। और बेटा, अगर तुझे नौकरी करने के लिए कहें तो करना, वरना रहने देना। मैंने तुझे पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सिखाई है, ताकि किसी बुरे समय में तुझे अगर कोई कार्य करना पड़े तो इस अपने हस्तकला से तुझे कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमेशा अपने पिता की बातों का ये मान और सम्मान रखना, और अपने परिवार को एकजुट बांध कर रखना। औरत ही ऐसी होती है जो परिवार को हर वो खुशी दे सकती है जिसका परिवार उस चीज़ के लायक भी नहीं होता। अब उसकी बेटी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, पापा आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पूरे दिन घर में लोगों का आना जाना चल रहा था। शादी को 3 दिन ही शेष बचे थे। सब तरह चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रात को सब सो गए, हंसी खुशी खाना खाया, सो गए। सोने के बाद भगवान को तो अपनी एक बार भक्त की परीक्षा लेनी होती है। होनी क्या खेल खेल रही थी ये किसी को मालूम नहीं था। सब तो बस खुशियों में बुरी तरह डूबे हुए थे। जहाँ देखो खुशियों की ही बात होती थी। अब तो सब खुश होकर सो गए, और ना जाने कहाँ से नत्थू के घर में भयंकर आग लग गई। अब पूरा परिवार सोया हुआ था। छोटी बेटी की धुएं से दम घुटने से आँख खुली। जब उसने अपने चारों तरफ धुआं ही धुआं और आग देखी तो उसने भागकर अपने माता पिता को उठाया, और नत्थू ने पीछे की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलने की सुविधा की। बाहर निकालते निकालते भी उसकी दोनों छोटी बेटियां बेहोश हो चुकी थी, और उसकी बड़ी बेटी की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली और बंद थी। लेकिन वह सब देख रही थी कि कितने ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सब कह रहे हैं बेचारे का सारा घर जल गया, एक सामान भी नहीं बचा। शादी का घर था, सामान से घर भरा हुआ था। अब क्या कहेगा रिश्ते वालों को, कैसे करेगा अपनी बेटी की शादी। चांदनी जो उसकी बड़ी बेटी थी वह सारी बात चुपचाप सुन रही थी। अब उसने हिम्मत करके आंखें खोली। आंखें खोलकर अपनी बहनों के मुंह पर भी पानी छिड़का और उनको भी उठाया, और उठाकर वो अपने पिताजी के पास गई। बड़ी बेटी ने पिताजी के पास जाकर कहा, पापा आपने हमें हर सुख सुविधा दी जितना आपसे बन पाया। आपने कभी भी हमें बेटी की तरह नहीं पाला, बेटों की तरह सारी खुशियाँ दी। आप चिंता ना करो, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा ही हूँ। मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूँगी, बस आप हिम्मत ना टूटने देना। और रही मेरी शादी की बात, तो अगर वो लड़का अच्छा, गुणी और संस्कारी होगा तो ये सब देखकर वह रिश्ते को नहीं तोड़ेगा और मुझसे शादी करेगा, और मैं भी उसे खुशी खुशी से अपनाऊंगी।
और अगर इस व्यवस्था को देखकर वह मुझसे शादी नहीं भी करता तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब नत्थू ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपनी बेटी की इतनी बातें सुनकर उसके मन में भी एक हौसला सा आया। अब नत्थू भी जमीन पर से उठकर खड़ा हो गया था। इतने में ही नत्थू की पत्नी वहां पर आई, आकर झुंझलाते हुए कहने लगी, हर समय भगवान भगवान करते रहते हो, आखिर क्या किया तुम्हारे भगवान ने? देखो हमारे घर में ये सब क्या अनहोनी हो गई। ऐसे ही बुरे अपशब्द वह कहने लगी। इस पर नत्थू ने कहा, देखो भाग्यवान, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, यह तो नियति का खेल है। जो हमारी किस्मत में लिखा था वह तो होकर ही रहता है, तुम भगवान को इसका दोष क्यों दे रही हो? इस पर नत्थू की पत्नी ने कहा, भगवान को दोष ना दूं तो क्या करूं? क्या ये सब अभी होना था? 3 दिन बाद नहीं हो सकता था? अब सब जगह यही बातें हो रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और बातें बनाकर चले जाते थे। अब किसी ने प्रेस में रिपोर्ट कर दी कि नत्थू नेक दिल रक्षा चालक का घर जलकर राख हो गया। 3 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी। अब तो समझो उसके घर पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। इतने नेक दिल इंसान के बारे में जिसको भी पता चलता कि उसके घर में आग लगी है, वह दौड़ा चला आया। हर किसी इंसान के हाथ में उपहार थे, कोई ना कोई सामान भेंट करके जा रहा था, कोई रुपये पैसे भेंट कर रहा था, किसी ने बेटी के शादी का खाना करने का ठेका ले लिया, तो किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। एक ही दिन में नत्थू की बेटियों ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि उन तीनों बहनों की शादी नत्थू आराम से कर ले। अब वो सारा पैसा इकट्ठा कर उन्होंने अपने पिताजी को ला कर दिया और कहा, ये लीजिए पिताजी, आपके जीवन की पूंजी, जो आपने नेक दिली से कमा कर खाया है, उसी का इनाम आज आपको भगवान ने दिया है। यह तो साक्षात भगवान का चमत्कार हो गया। और नत्थू भी इतना पैसा, जो नत्थू ने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, देखकर हैरान हो रहा था और उस भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। मन ही मन कह रहा था, मैंने तो मेहनत करके बस एक बेटी का ही शादी का रुपया पैसा जोड़कर इकट्ठा कर पाया था, अब तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तीनों बेटियों की धूमधाम से शादी कर दूंगा। सब लोग कहने लगे, इतना नेक दिल इंसान है, भगवान भला इसकी मदद कैसे नहीं करते? इतने नेक दिल और सच्चे इंसान की, परिश्रमी और मेहनती इंसान की तो भगवान इसी तरह से मदद करते हैं। सब यह चमत्कार देखकर गांव में इकट्ठे हो रहे थे, कह रहे थे, अगर हम भी इसी तरह नेक दिल और साफ मन रखकर कार्य को करेंगे तो हमें भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिस तरह नत्थू को हुआ है। अब नत्थू ने भी 2 दिन बाद अपनी बेटी की शादी मंदिर में धूमधाम से कर दी और बेटी की शादी करके अपने घर को भी ठीक कराकर अच्छी तरह से अपने जीवन को उसी तरह बिताने लगा। अब नत्थू की पत्नी भी नत्थू के पास आई और आकर कहने लगी, देखिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आकर न जाने भगवान को क्या क्या अपशब्द कह दिए। उस समय में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का परिणाम क्या होगा। जहाँ 2 दिन पहले इस तरह दुख का मातम छाया हुआ था, अब वो सारा दुख खुशियों में बदल चुका था।
नत्थू ने कहा, देखो भाग्यवान, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं और इतना देते हैं कि हम रख रख कर भूल जाते हैं। यही हमारे साथ भी भगवान ने किया है। इसलिए भगवान कभी हमारी छोटी मोटी परीक्षा ले तो हमें इस तरह घबराना नहीं चाहिए, उसे नीति का विधान समझकर खुश होकर अपना लेना चाहिए। अगर हम भी हौसला तोड़ देते तो भगवान शायद हमारी मदद न करते। और मैंने और मेरी बेटियों ने हौसला नहीं तोड़ा, दुख में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तो आज हमारे पास इतना सब कुछ है। अब तो सारा परिवार खुशी से जी रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक किए बिना ना जाना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।